पोस्ट मौर्य को हम लोग क्विज लगाते हैं और ये क्विज जो है वो टेक्स्ट बुक का है। आप भी मेरे साथ दीजिए और बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थियनों और कुषाणों के संदर्भ में हमें गलत बताना है। पहले हमें पढ़ लेना है कि आपसे नहीं पूछ रहा है। उन्होंने भारत में अपनी पहचान खो दी और पूर्ण रूप से भारतीयकृत हो गए थे। उन्होंने द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और शैव धर्म का त्याग किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास में किसी अन्य काल में विदेशी व्यक्तियों को भारतीय समाज में इतने बड़े पैमाने पर आत्मसात नहीं किया गया था। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने वैष्णववाद को धर्म के रूप में स्वीकार किया था, यहाँ पे गलती लग रहा है। बिल्कुल ये गलत था। तो हम लोग चले गए और नीचे क्या दिया गया था, कुषाण जो थे वो शिव और बुद्ध दोनों की पूजा की थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं वरना लेट हो जाएगा। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्री कहानी है? तो ये हमें पता है, ये मालविकाग्नि मित्रा में है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक है जो अपनी प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं? तो ये मिलिंद होने चाहिए। फिर है, सातवाहन शिलालेखों में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भूमि उपहार में दी गई छूटों के बारे में नहीं है? अच्छा, सेना का प्रवेश नहीं, से राजा पर कोई नियंत्रण नहीं, शाही अधिकारियों नमक के लिए कोई कानून नहीं, कोई जबरन मजदूरी नहीं। तो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है इसमें होना चाहिए कोई जबरन मजदूरी नहीं। बिल्कुल। फिर है, भारतीय यूनानी शासक के संबंध में कौन सा कथन सही है? शक और कुषाणों ने भारत में लिपि भाषा जैसे सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया था। तो ये बात अभी रखते हैं, सही होना चाहिए। फिर भारत यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत सिक्के हैं। अच्छा, यूनानियों ने भारत में हेलेनिस्टिक कला की विशेषताओं का परिचय किया था। यूनानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और संयुक्त शासन स्थापित किया था। तो पता तो नहीं है, हम 3 नंबर पर जाते हैं। नहीं, गलत है, ये 4 नंबर है होगा। फिर है, प्राचीन भारत के संदर्भ में सिक्कों के बारे में हमें बताना है। तो शासकों के नामों और छवियों वाले सिक्के इंडो यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। सही बात लग रहा है। शासकों ने सोने के सिक्कों को सबसे बड़ा भंडार जारी किया था। अच्छा, पंजाब और हरियाणा के योद्धे जैसे आदिवासी गणराज्यों द्वारा सिक्के भी जारी किए गए थे। तो ये भी सही लगा, तीनों इस पर टिक करते हैं। भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वासुदेव, भूमि मित्र, नारायण, सुशर्मा, ये सब किसके थे? तो ये सब से आपके शुंग वंश के, नहीं कण्व वंश के। अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष थे वे कनिष्क के थे। शक साम्राज्य में शासन के छत्रपाल रूप की विशेषता क्या थी? तो छत्रपाल का एक महाक्षत्रप, एक क्षत्रप का संयुक्त शासन। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक क्या थे? तो ये थे, ये सातवाहन वंश के। तो गौतमी सातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। उनकी उपलब्धियों का उल्लेख उनकी मां गौतमी ने नासिक अभिलेख में किया है। उन्होंने शक राजा नहपान को हराया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। नीचे भी बहुत अच्छे फैक्ट होते हैं, अगर आपको समय है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी ये जो महाक्षत्रप एक क्षत्रप है, ये भी अच्छा था। अब आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं। यहाँ तक देखने के लिए